पे अपना। जनाब मुफ्ती आमिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब, ब्रेक से पहले मैं एक सवाल में छोड़ के गया था कि इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझाइएगा आप उलमा हज़रात के। एक तरफ हम ये जानते हैं, सुनते हैं, अक़ीदा रखते हैं कि शफ़ाअत बरहक़ है और सरकार दो आलम ये इख्तियार रखते हैं और वो इंशाअल्लाह। तो फिर और दूसरी तरफ ज़ाहिर है उलमा कराम से भी सुनते हैं कि सिर्फ ज़िक्र करने पर इक्तिफ़ा ना किया जाए, वो तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन उनकी फ़िक्र पर, सीरत पर अमल करते हुए अपने आमाल को ही बेहतर बनाया जाए। वही कभी कभी एक सवाल उठता है जहन में कि भाई कहीं तज़ाद तो नहीं है कि भाई अगर शफ़ाअत बरहक़ है, हो ही जाना है काम, तो फिर ठीक है, फिर अमल कर लिया जाए तो अच्छी बात है, ना भी हो तो फिर ठीक ही है बस। तो ज़रा इसको समझाइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है दुनिया और आखिरत में। आपका फैज़ बहुत आम है हर एक के लिए, ख़ास तौर पे मोमिनों के लिए, और अक़ीदा शफ़ाअत भी बरहक़ है। ठीक, लेकिन शफ़ाअत होते होते बंदा जब जहन्नुम से चक्कर लगा के आएगा तो वो भी तो भुगतेगा ना। हाँ, शफ़ाअत तक का जो मरहला है। शफ़ाअत का जो मरहला है तो वो जो अज़ियतें हैं वो कौन बर्दाश्त करेगा। मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने उम्मती को जहन्नुम से निकालेंगे तो वो गए होंगे ना जहन्नुम में, वो भुगतेंगे ना अज़ाब भी। तो जो दुनिया में किया है वो उसको फेस करना है, और उसका एक एक लम्हा दुनिया की तमाम लेकिन सख्तियों से भारी है। काफिरों के लिए क्या है कि वो हमेशा उसमें रहेंगे। मुसलमानों के लिए है कि वो उसमें से हुजूर के सदके बाहर आएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि जहन्नुम की जो तकलीफ़ है, जो अज़ियत है, शफ़ाअत से क़बल जितनी देर भी उम्मती रहेगा तो क्या वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है। हम तो छोटी सी तकलीफ़ के लिए झूठ बोल देते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं। तो जिस तकलीफ़ को इसके बदले में फ़ेस करना पड़ेगा वो तो इससे बड़ी है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हुजूर पर ईमान का तकाज़ा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जितने कमालात, इख्तियारात हैं उनको तस्लीम किया जाए और हुजूर के जितने फरमानात हैं उस पर अमल किया जाए। ठीक है। ये दोनों चीज़ों में तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। और क्यों हम मतलब ये है कि लाजिम है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम शफ़ाअत कर देंगे तो हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। एक अच्छा इंसान और हुजूर की सीरत और सुन्नत को अपनाना, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत की चलती फिरती तस्वीर बन जाना कि मुसलमान को कोई देखे तो कहे कि वाकई ये रसूल अरबी का उस नबी का उम्मती है कि जिस नबी की ज़ात से खैर फैली थी। हाँ, हमें लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, हुजूर की आमद का ज़िक्र भी करना चाहिए, आमद पर इज़हार मुसर्रत और तशक्कुर भी करना चाहिए। सही है। लेकिन जब कोई आता है तो वो जितना अहम होता है वो अपना मकसद और मिशन भी उतना अहम लेके आता है, पैगाम और दावत और फ़िक्र भी उतनी अहम लेकर आता है। तो हमें उसके उस मकसद और उस मिशन को भी वेलकम करना चाहिए। पे अपना।